मुहावरे और लोकोक्तियां, ये आज का व्याकरण का हमारा टॉपिक है। मुहावरे और लोकोक्तियां। लेकिन आज हम सिर्फ मुहावरे डिस्कस करेंगे। हम पहले भी मुहावरे कर चुके हैं कि मुहावरे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी ये कर चुके हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। जब कोई शब्द समूह या कोई वाक्यांश अपने अर्थ को छोड़कर हमें कोई विशेष अर्थ देता है। कोई विशेष अर्थ देता है का मतलब है कि वो अर्थ उस जो भी उस शब्द समूह का अर्थ होता है, डायरेक्ट में जो अर्थ होता है वो उसका अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे अगर लोहे के चने चबाना, मुंह में पानी भर जाना, नाक कटना, इनका सीधा ये मुहावरे हैं। लेकिन इनका शाब्दिक अर्थ मुहावरों में नहीं होता। इनका कोई विशेष अर्थ होता है, इनका या कोई लाक्षणिक अर्थ होता है। मुहावरे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? मुहावरा वाक्य का अंग बन जाता है। होता तो वैसे हम मुहावरे पढ़ते हैं तो अलग अलग होते हैं मुहावरे, लेकिन जब ये किसी वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है तो ये वाक्य का अंग बन जाता है। अलग से हम इसको नहीं निकाल सकते। इसके मुहावरे में जो है ये क्रियापद का होना आवश्यक है। इसमें कोई ना कोई क्रिया होती है। जितने भी हम मुहावरे देखते हैं, जैसे आंख लगना, लगना कोई क्रिया है ना। नाक कटना, ये भी क्रिया है। आंखों में धूल झोंकना, यहाँ पे जो ना शब्द है ये ज्यादातर मुहावरों के अंत में लगा होता है। और मुहावरे शब्दों में जब हम कोई मुहावरा प्रयोग में लाते हैं तो हम मुहावरे के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। जैसे कमर टूटना, हम कमर ही लगाएंगे, कमर के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कटी टूटना नहीं लगा सकते हैं। कमर टूटने का मतलब कमर टूटना ही है। तो ये मुहावरे जो हमने आज डिस्कस करने हैं 1 to ऑलरेडी हम 44 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 45 से लेके एंड तक करेंगे, 65 तक है। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर का जो काली चीज है वो सबके लिए, किसी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए वो भैंस के बराबर ही होगी, जहां पे काला कलर उसको दिख गया। तो कोई ये जब कोई व्यक्ति अनपढ़ होता है तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। चाहे जितनी मर्जी अच्छी किताब हो, सोहन के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं है। अक्षर तो काले रंग के होते हैं ना। लेकिन जो व्यक्ति अनपढ़ है उसके लिए काले रंग का ही महत्व है। उसके लिए चाहे वो काला अक्षर हो या भैंस, उसके लिए एक बराबर है। अनपढ़ व्यक्ति या अनपढ़ होना इसका मतलब होता है कड़वे घूंट पीना, कड़वे घूंट को पी जाना, कड़वी बातों को, किसी जो बातें हमारे मन को बहुत चुभती हैं, किसी की कष्टदायक बातों को सहन कर लेना। मोहिनी ने भरी सभा में अपमानजनक बातें सुनकर क्या फिर भी वो कड़वे घूंट पीकर चुप रही। उसने उन बातों को सहन कर लिया, कुछ बोली नहीं। कीचड़ उछालना, किसी को बदनाम करना, दूसरे की बुराई करना या किसी के बारे में अपशब्द कहना, बदनाम करना। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले हमें स्वयं को भी देख लेना चाहिए, या हमें कभी भी दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। खाक में मिलाना, खाक में मिलाना, खाक का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी में मिला दिया तो वो चीज नष्ट हो गई, उस चीज की कोई अहमियत नहीं रह गई। तो खाक में मिलाना, नष्ट कर देना। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं वो स्वयं ही या स्वयं भी खाक में मिल जाते हैं, वो स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। जब देखो राघव दूसरों की खिल्ली उड़ाता रहता है। अगर किसी व्यक्ति में कोई कमी है तो उसकी खिल्ली उड़ाना, हमें दूसरों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। दूसरों में अगर कोई बुरी बात है तो हमें उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। खून खौलना, खून खौलना, मेरा खून खौल गया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। खून खौलना, खून में उबाल आ जाना। जब हम तब बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आता है तो अमर्यादित कार्यों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। जब हम किसी व्यक्ति को ऐसा देखते हैं कि वो बहुत ही भ्रष्टाचारी बन गया है, भ्रष्टाचार से जब हम भरे अपने देश को देखते हैं तो कई बार हमारा खून खौलने लगता है। ख्याली पुलाव पकाना,
ख्याली पुलाव बयान पर पकाना, ख्यालों में ही सब कुछ करते रहना, कल्पना ही करते रहना, कुछ नहीं करना। अच्छा पैसे आएंगे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, करना कुछ नहीं है। मैं बड़ा होके ये कर दूंगा वो कर लूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि ख्याली पुलाव बनाने से हम जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। सिर्फ कल्पना ही करने से हम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। तो इसीलिए ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ होता है सिर्फ कल्पना, इमेजिनेशन ही करते रहना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, करना कुछ नहीं। खून का घूंट पीना, सेम मुहावरा आ गया है, पहले की तरह कड़वे घूंट पीना और खून का घूंट पीना। किसी क्रोध को भीतर ही भीतर दबाना। हमने अभी जो चैप्टर डिस्कस किया है, इसमें लाला झाऊलाल जी क्रोध को या खून का घूंट पीकर रह गए थे ना, जब बिलवासी जी ने उनको पहचानने से ही इनकार कर दिया था। तो सेम यही इस मुहावरे का मतलब है कि अपनी क्रोध को भीतर ही भीतर दबा लेना। जब हम पर कोई गलत इल्जाम लगाता है तो कई बार हमारी गलती नहीं भी होती, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते, तो उस समय हम खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। गले का हार, गले के हार, जो चीज हमने गले में पहनी है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो वो चीज जो हमें बहुत अधिक प्रिय होती है। हर बच्चे अपने माता पिता की गले के हार होते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे, जो चीज बीत गई, अब सब कुछ हो चुका, उसी को बार बार याद करना, उससे हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हम गड़े मुर्दे ही उखाड़ पाएंगे, कोई नई शुरुआत हमें करनी है, दो मित्रों के बीच आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उसको, लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। तो अगर हम गड़े मुर्दे ही उखाड़ते रहेंगे तो कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। कोई काम है बहुत सलीके से किया हुआ है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी उसमें विघ्न पड़ जाता है कि गुड़ गोबर एक हो जाता है। मैं उसे इतने प्यार से पढ़ा रही थी, पर तुमने तो परीक्षा में सारा गुड़ गोबर कर दिया, कि तुम्हें इतने प्यार से मैंने पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, लेकिन परीक्षा में तुमने कुछ भी नहीं किया, गुड़ गोबर एक कर दिया। कोई टीवी में हम प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़े मजे से हम देख रहे हैं, हमारा सारा मजा किरकिरा हो जाता है, गुड़ गोबर एक हो जाता है। कोई कार्य बिगड़ जाता है, लाइट चली जाती है तो गुड़ गोबर एक हो जाता है। कोई कार्य गुड़ गोबर एक हो गया, वर्षा आई, वर्षा के आने से जो इतना किसी शादी का अरेंजमेंट किया हुआ था वो खराब हो जाता है, तो गुड़ गोबर एक हो जाता है। बहुत कई बार हम परीक्षा में, हमें हमारे माता पिता पढ़ा कर भेजते हैं, लेकिन हम परीक्षा में कुछ कर नहीं पाते, तो सारा गुड़ गोबर एक हो गया। गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट जो है वो स्थान के अनुसार, जिस स्थान पर बैठी होती है वहां पर उसके अनुसार ही रंग बदल लेती है। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना, जैसा समय समय पर बदलते रहना। जो इंसान अपनी बात का पक्का नहीं होता, जैसा जैसे भी सिचुएशन आती है अपनी बात से पलट जाता है, उसके लिए हम ये मुहावरा प्रयोग में लाते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। कई इंसान ऐसे होते हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं, इसीलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विनय से बचकर रहना, वह क्या करता है, गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। अगला है गाल बजाना। गाल बजाना, व्यर्थ की हाँकना, बिना सोचे समझे कोई बिना बोलते रहना, बस गाल बजाना। चुनाव में हारने के पश्चात नेता केवल गाल बजाया करते हैं, सिर्फ चुनाव तो हार ही गए, उसके बाद जो मर्जी आप बात कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ की बातें करते रहना। गंगा नहाना, किसी ऐसे काम को जो बहुत बड़ा काम है वो कर लेना, तो छुटकारा पाना, अच्छा ये काम मेरा हो गया, मैंने छुटकारा पाया। कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी से निपट लेना, किसी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सारे पिता अपनी पुत्री का विवाह करके गंगा नहाने जैसा अनुभव करते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने लिए घर बनाना बहुत बड़ा काम होता है, और अगर वो अपने लिए घर बना लेता है, पूरी तरह तैयार हो जाता है घर, तो उसको लगता है कि अब मैंने अपने घर को पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब मैं, ऐसा लग रहा है कि मैंने गंगा नहा ली है। गुलछर्रे उड़ाना, मौज करना, परीक्षा के समय में भी माधव गुलछर्रे उड़ा रहा है, या गुलछर्रे उड़ाना अपने पूर्वजों की दी छोड़ी गई दौलत पर जो है मोहित गुलछर्रे उड़ा रहा है, खुद तो कुछ कमाया नहीं है और अब वो मौज मस्ती कर रहा है, क्योंकि वो पैसे उसके कमाए हुए नहीं हैं, वो उनकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ा रहा है।
घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, ये मुहावरा तो हम 4th क्लास से करते आ रहे हैं। घी के दिए जलाना, बहुत ही खुशियां मनाना। रितेश और महेश की नौकरी लग जाने पर माँ ने घी के दिए जलाए। घाट घाट का पानी पीना, हर घाट का पानी पीना, जो व्यक्ति बहुत अनुभवी होता है, जिसको धोखा देना बहुत मुश्किल होता है, उसके उस स्थान पर हम ये मुहावरा प्रयोग में लाते हैं, उसकी जगह पर, कि ये व्यक्ति जो है ये फटाफट किसी की झूठी बात को पकड़ लेता है, क्योंकि इसने तो घाट घाट का पानी पिया है। अब रोहन, तुम पिताजी से झूठ नहीं बोल सकते, वह घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, वो बहुत अनुभवी हैं, वो हमारी चोरी को या हमारी झूठी बात को फटाफट पकड़ लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी हैं। घाव पर नमक छिड़कना, घाव लगा हुआ है, कोई चोट लगी हुई है, उसके ऊपर जब नमक लगता है तो हमें और ज्यादा दर्द होती है। तो घाव पर नमक छिड़कना, किसी दुख को और बढ़ा देना, दुखी को और दुखी करना। किसी को, कोई इंसान बहुत दुखी है, अपनी पुरानी बातों को भूलना चाहता है, लेकिन उसके दुख को बार बार याद दिलाकर हम क्या करते हैं, उसके घाव पर नमक छिड़कते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। रेखा में मानवता नाम की चीज नहीं है, वह तो बस घाव पर नमक छिड़कना जानती है, किसी के दुख को बढ़ाना ही जानती है वो, किसी के दुख को कम नहीं कर सकती। कि कोई बात ऐसी है जिससे हमारा दुख बढ़ रहा है, उसी बात को बार बार करना, तो घाव पर नमक छिड़कना। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सो गया, निश्चिंत हो गया, कोई भी हमें फिक्र नहीं है, बेफिक्र हो जाना। सोहन, जब देखो तुम घोड़े बेचकर सोया करते हो। सिंपल सा इसका वाक्य ये बन सकता है कि जब वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई तो विद्यार्थी जो हैं वो घोड़े बेचकर सो जाते हैं, क्योंकि उनको किसी भी बात की वो, उनको कोई भी ये बात नहीं होती है कि वो, उनको फिक्र होती है किसी बात की। नेक्स्ट है गंगा, घर में गंगा बहना, या घर में ही गंगा बहना। गंगा नहाने के लिए दो जो लोग हैं वो दूर दूर तक जाते हैं गंगा नहाने, लेकिन घर में ही गंगा बहाना, घर में ही, हमारे पास ही किसी चीज की सुविधा होना। इसका प्रयोग होगा, रानी के पिताजी गणित गणित मैथ्स मैथ्स के अध्यापक हैं, इसीलिए उसे गणित की ट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसके लिए क्या है, उसके लिए तो घर में ही गंगा बहती है। ट्यूशन हम मैथ्स की पढ़ते हैं ना, बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है रानी का, कि उसके पिताजी गणित के अध्यापक हैं, इसलिए उसको, उसके घर में ही गंगा बह रही है, इसलिए वो घर में ही पढ़ लेती है। चकमा देना, चकमा देना, धोखा देना, किसी को धोखा देना, चकमा देना। चोर जो है वो पुलिस को चकमा देकर कोसों दूर चला गया, दूर भाग गया। धोखा देना, चकमा देना का मतलब यही होता है, किसी पर किसी को धोखा देना या चकमा देना। तो ये हमने मुहावरे 66 तक किए हैं। तो PT3 के मुहावरे 1 to 66 तक हैं। इसी पे बेस्ड आपको वर्कशीट भी भेजी जाएगी,